गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और सुबह के अब बज गए हैं 4 और मेरी शुरुआत होती है चाय से। अभी मैं चाय बना रही हूँ, इसके बाद दिन के काम की शुरुआत होगी। पहले थोड़ी देर 1 या 2 घंटे मैं पढ़ती हूँ। सुबह सुबह अगर मैं पढ़ लेती हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ और सारे काम फिर बैलेंस में होते हैं। तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। सुबह के 6 बज गए हैं और मेरी अब शुरुआत होती है काम की। मैं चाय बना लेती हूँ सुबह सुबह, और उसके बाद जब मैं अपना काम की रूटीन शुरू होती है तो फिर मैं सर्दियों में ये कच्चा दूध चेहरे पे लगा के शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि स्पेशल चेहरे के लिए टाइम निकाल सके। तो उसके लिए मैं जो ऊपर का दूध जमा हुआ है उसको लिया है थोड़ा सा, और ये नींबू का रस इसके अंदर डाला है। इसको मिक्स करके और इसको चेहरे पे लगा लेती हूँ, और फिर सारा काम करने के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लेती हूँ। इससे हमारी स्किन फटती नहीं है सर्दियों में, और हमें और एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम इसको लगाते हैं तो हमें केमिकल की कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं तो आपको भी यही कहूँगी कि आप इसी को ट्राई करें। केमिकल यूज करने से अच्छा है कि इससे हमारी स्किन बनी रहती है, नेचुरल ग्लो रहता है चेहरे पे, हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सुबह सुबह तीनों बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ। खाना बनाने के लिए मैं सबसे पहले सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ। मम्मियाँ घूम रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं कभी कुछ कर रही हैं। उनको भी काम हो जाता है, वो भैंसों का काम संभालती है, मैं घर का संभालती हूँ। तो हम दोनों मिलके घर का काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम सास बहू की तरह रहते हैं। ये मेरे को बेटी मानती है मम्मी, और मैं इनको अपनी माँ के समान मानती हूँ। जैसे माँ बेटी रहते हैं हम वैसे ही रहते हैं घर पे। तो हम दोनों कोई बात होती है तो साथ बैठ के शेयर कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि घर में किसी को बताते हैं। तो हम ऐसे मिल के बैठ के बातों को, अपनी जो प्रॉब्लम होती है उनको शेयर कर लेते हैं। तो मेरे को कभी महसूस नहीं होता कि मैं अपने ससुराल में हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे को बेटी की तरह ही रखा है। और अब सब्ज़ी तैयार करने के बाद मैं फिर अपने और काम करूँगी। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ आज बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन की सब्ज़ी घर में सबको पसंद है, सब खुश होके खाते हैं, बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं। और सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो स्पेशल बैंगन की सब्ज़ी मार्केट से ज़रूर लेके आते हैं। वैसे तो सब्ज़ी हम घर पे ही लगा लेते हैं, लेकिन अब की बार सर्दियों में इतना टाइम नहीं लग पाया कि सब्ज़ी घर पे लगा सके, इसलिए मार्केट से ही लेके आते हैं। कम ही सब्ज़ी लगाई हुई है घर पे, जैसे गाजर, मेथी, चना, पालक और धनिया वगैरह, बस यही लगाए हुए हैं। और सरसों की दाखल वगैरह तो खेत से ले ही आते हैं। सरसों, मूली ये सब खेत में हो जाते हैं, और आलू और लहसुन ये भी लगाए हुए हैं। तो और सब्ज़ी जो बची हुई है मार्केट से लेके आते हैं। मार्केट की सब्ज़ी ज़्यादा इतनी अच्छी तो नहीं बनती, लेकिन ठीक है अब की बार सब्ज़ी घर पे ही लगा लेंगे। ऐसी नौबत ही ना आए कि हम मार्केट से लेके आए उन सब्ज़ी को खाए। तो तब तक मेरी सब्ज़ी, आटा लगाया, मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है। और उसके बाद मैं और काम में करने के बाद मैं अपने हस्बैंड की मदद करवाने के लिए खेतों में आ गई। मेरे हस्बैंड खेतों में खाद छिड़क रहे थे, तो मैं उनको बाल्टी भर भर के दे रही थी ताकि उनकी जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा काम होता है, बाहर का भी काम संभालना पड़ता है इनको। तो तब तक मैं इनको बाल्टी भर भर के देती रही। आज के ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी। आज मैंने तुअर की दाल बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप ज़रूर जाके वहाँ पे देखना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। थैंक यू। जय श्री राम।